नमस्ते दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी। ये हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उसमें फुल क्वेश्चन में आता है और कभी कभी शॉर्ट नोट में आता है। तो हम देखते हैं, अगर फुल क्वेश्चन में आएगा तो वो पूछेगा डिफाइन फार्मेसी एंड एक्सप्लेन होम्योपैथिक फार्मेसी इन डिटेल। अगर वो शॉर्ट नोट में आएगा तो पूछेंगे एक्सप्लेन होम्योपैथिक फार्मेसी इन डिटेल। अब हम समझते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है। इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सेलेक्टिंग, कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग्स एंड मेडिसिन आइदर फ्रॉम द नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स। मतलब कि ये एक आर्ट एंड साइंस है जिससे हम जो डिफरेंट सोर्सेस होती है जैसे कि नेचुरल और सिंथेटिक, उससे हम मेडिसिन है उसको प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट आइडेंटिफाइंग करेंगे, सिलेक्टिंग, कलेक्टिंग एंड फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे और उससे हम प्रिपेयर करेंगे ड्रग्स एंड मेडिसिन। एग्जाम्पल तरीके आप देख लो, जैसे कि हमें बेलेडोना प्रिपेयर करनी है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हो गए वो हम देखेंगे, उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा प्लांट बेलाडोना का है तो फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि उसमें से हमें कौन से पार्ट से बेलाडोना बनानी है वो प्लांट में से, तो हमने सेलेक्ट कर लिया जैसे कि उसके लीफ में से, फिर हम उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको कंबाइन करेंगे और फिर हम उससे ड्रग्स प्रिपेयर करेंगे, उसको फिर प्रिजर्व करेंगे एंड उसके बाद हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे वो ड्रग्स का और मेडिसिन इधर फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि हम मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। तो ये हुई उसकी फार्मेसी की डेफिनेशन। अब डॉक्टर डब्ल्यू एम बोरिक के अकॉर्डिंग फार्मेसी की डेफिनेशन है, फार्मेसी इज द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग्स फॉर यूज एंड डिस्पेंसिंग देम एज अ मेडिसिन। मतलब कि हमारे यूज के लिए हम मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे और फिर उसको एज अ मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे। ये उनकी एक डेफिनेशन है और ये उन्होंने किस में बताई है, जो अकपेंड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथी उनकी बुक है उसमें। अब हम समझते हैं चैम्बर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है। तो उस उनके अकॉर्डिंग है, फार्मेसी इज द आर्ट, प्रैक्टिस और साइंस ऑफ द कलेक्टिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। अब हम समझते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी इन डिटेल। यहाँ पे अगर वाइवा में होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन पूछते हैं तो फिर हमें ये बतानी है। तो फर्स्ट डेफिनेशन, होम्योपैथिक फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस बाय विच वी एक्वायर साउंड नॉलेज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्टिंग ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस फ्रॉम नेचुरल सोर्स, प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्पेंसिंग ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन एंड रूल्स ऑफ द होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है, एक आर्ट एंड साइंस है जिसके थ्रू हम ये जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसका नॉलेज लेते हैं, जैसे कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, जो डिफरेंट सोर्सेस होते हैं उसमें, फिर उसको कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रिजर्व करना है, फिर उसको कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करना है और कैसे उसको होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको फिजिशियन को प्रिस्क्राइब करना है। तो ये जो सारा जो प्रोसेस थी उसको हम बोलेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी। और ये जो एक रूल्स होता है होम्योपैथिक फार्माकोपिया, उसके अकॉर्डिंग हम सारी प्रोसेस करेंगे। तो ये हुई होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी। मतलब कि जो होम्योपैथिक फार्मेसी है उसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन कौन से है। तो फर्स्ट, मोनो फार्मेसी। मोनो फार्मेसी का मीनिंग होता है कि हम एट अ टाइम वन ड्रग से यूज करेंगे। जैसे एलोपैथी में क्या होता है, अगर आपको फीवर आता है तो वो एक ड्रग्स नहीं देते हैं, आपको कंबाइन ड्रग्स देते हैं, जैसे एंटीपायरेटिक देंगे, एंटीबैक्टीरियल देंगे या एंटीवायरल देंगे, मतलब ऐसे 3-4 ड्रग्स साथ में देंगे। पर होम्योपैथी में क्या होता है, एट वन ड्रग से यूज करते हैं। फार्माकोडायनामिक्स, मतलब कि हम स्टडी करेंगे ड्रग्स के इफेक्ट्स, उसको फार्माकोडायनामिक्स बोलते हैं। और पोटेंडाइजेशन, पोटेंडाइजेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम होम्योपैथी ड्रग्स से उसको प्रिपेयर करते हैं। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूट बाय डॉक्टर एजीडी, डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्परी जो जर्मनी के थे, डॉक्टर कॉन्स्टेंट हेरिंग, डॉक्टर वॉन बोनिंगहुसेन, इन सारों ने जो होम्योपैथिक फार्मेसी है उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। अब देखते हैं, हमने आगे देखा कि जो होम्योपैथिक फार्मेसी है वो एक आर्ट एंड साइंस है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट यू मीन बाय आर्ट एंड साइंस। तो साइंस, जनरल साइंस का क्या मीनिंग होता है, और सिस्टमाइज नॉलेज होता है बेस्ड ऑन द जनरल लॉ, टेस्ट बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जैसे आप समझ लो कि एक जनरल लॉ है, ये जो सनलाइट है वो हेल्प करती है प्लांट को ग्रो करने में। अब हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे 2 प्लांट लेंगे, फिर उसको एक प्लांट को सनलाइट के पास रखेंगे, एक प्लांट को डार्क लाइट के पास रखेंगे, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम पता चलेगा कि हाँ, जो सनलाइट है वो प्लांट को ग्रो करती है, क्योंकि जो सनलाइट में प्लांट रखा वो अच्छे से ग्रो होता है, ना कि जो डार्क लाइट में रखा था वो। तो ये
जैसा एक सिस्टमाइज नॉलेज हुआ। तो इन होम्योपैथिक फार्मेसी में साइंस का मीनिंग होता है, ये स्टडी होती है मेडिसिनल सब्सटेंस की, देयर इफेक्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर मेडिसिन। मतलब कि जो होम्योपैथिक फार्मेसी में अगर उसमें हमें बेलाडोना प्रिपेयर करनी है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो बेलाडोना है उसका मेडिकल सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी इफेक्ट क्या होती है ह्यूमन बॉडी में वो समझेंगे, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये जो सारा नॉलेज है उसको हम बोलेंगे साइंस। अब हम देखते हैं आर्ट। अब हमें ये सारा पता तो चल गया कि कैसे होम्योपैथी में जो बेलाडोना है वो प्रिपेयर करना है, पर उसको अब कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, किस मेथड के थ्रू प्रिपेयर करेंगे, उसको हम आर्ट बोलेंगे। जनरल आर्ट का मीनिंग होता है ये सिस्टमिक एप्लीकेशन होती है, स्किल एंड नॉलेज इन प्रैक्टिस। मतलब जब हम प्रैक्टिस में करते हैं उसमें हमारी जो स्किल और नॉलेज है उसका एप्लीकेशन करना। तो इन होम्योपैथिक फार्मेसी में मीनिंग होता है skill of the collecting, identifying, preparing, preserving and dispensing medicine is a correctly। मतलब अब हम जो सब्सटेंस कलेक्ट करना है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर प्रिपेयर, प्रिजर्व एंड लास्ट में उसको एज अ मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करना है। तो ये उसका सारा हमें स्किल और नॉलेज होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे आर्ट। तो यहाँ पे फार्मेसी ये एक आर्ट एंड साइंस है। अब प्रिजर्विंग मतलब कि हमने जो मेडिसिनल सब्सटेंस था उसको कलेक्ट कर लिया, अब हम उसको अच्छी प्रॉपर स्टोरेज में उसको प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रखना रिक्वायर होता है। फिर उसको हम स्टैंडर्डाइजिंग करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्डाइजिंग का मीनिंग होता है एक मेथड होती है जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है वो प्रॉपर उसको फॉलो करना चाहिए, दैट इंश्योर मेडिसिन कन्फर्म टू द होम्योपैथिक फार्माकोपिया। मतलब कि जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है उनको कंप्लीटली फॉलो कर रहा है ये जो मेडिसिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो। फिर आएगी कंबाइनिंग एंड कंपाउंडिंग। यहाँ पे जो कंबाइनिंग एंड कंपाउंडिंग होता है उनका डेफिनेशन तो सेम ही होता है। मतलब कि डेफिनेशन ऐसा होता है कि जब भी हम 2 या 3 सब्सटेंस है उसको मिला के एक मेडिसिन बताते हैं उसको हम बोलेंगे कंपाउंडिंग या कंबाइनिंग। पर यहाँ पे कंबाइनिंग में क्या होता है कि जब भी हम 2 सब्सटेंस मिला के एक कुछ नया बनाते हैं उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल मिक्सचर, पर उसमें जो केमिकल चेंजेस होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि हम चीनी और मिट्टी को मिलाते हैं तो उसमें क्या होगा, एक मैकेनिकल मिक्सचर बनेगा, पर उससे कोई नया फॉर्म नहीं होगा, वो ऐसे थ्रू ऐसे ही रहेंगे। और कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जब भी हम चीनी को वाटर के साथ मिलाते हैं तो एज अ वो उसमें घुल के एक नया प्रोडक्ट बन जाता है और उसमें केमिकल चेंजेस कंप्लीटली हो जाते हैं। तो जो काल्केरिया फोर्स और काल्केरिया कार्ब होता है वो कंपाउंडिंग के थ्रू बनाया जाता है। अब प्रिपेयरिंग, यहाँ पे मदर टिंचर या जो मदर सॉल्यूशन या जो मदर सब्सटेंस होते हैं वो हम प्रिपेयर करेंगे किन के थ्रू, जो हनीमन सर ने जो ओल्ड मेथड दी है या तो हम जो ये से जो फार्माकोपिया मेथड है उनके थ्रू। फिर हम क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कि हमने ये अब तक जो मेडिसिन तो बना ली पर उसकी जो क्वालिटी है वो हमें केयरफुली चेक करनी है। फिर उसके बाद हमारी जो मेडिसिन है वो प्रिपेयर हो गई तो अब हम उसको डिस्पेंस करेंगे। जो फिजिशियन है वो प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन को, एज अ लिक्विड देगा या एज अ सॉलिड देगा। तो, तो ये सारा हुआ फार्मेसी एंड जो होम्योपैथिक फार्मेसी है वो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें एज ए ऐसे ही लिखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।